ठीक है, आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। ठीक, देखो एक सेकेंड अच्छे से जूम हो जाए। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर अ फील्ड इन ऑफ thermally insulated vessel with frictionless insulated piston connected to a massless spring. Natural length of the spring is equals to length of the vessel and 30 joules of heat is supplied. Internal energy of the gas increases by 25 joules. Find the number of atoms in one molecule. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स बताने के लिए अब सिंपल चीज समझो। थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हीट सप्लाइड विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस प्लस देयर विल बी सम वर्क डन बाय द गैस और in this case on the gas. ठीक है, supplied to this system will use to increase the internal energy of the gas and there will be some work done on the gas. तो यहाँ पे आपको डेल्टा क्यू दिया हुआ है कितना? 30 जूल्स। इट सप्लाइड दिया हुआ है 30 जूल्स और कह रहा है कि इतने हीट सप्लाइड करने के बाद डेल्टा यू जो है 25 total moles gas multiplied with the change in temperature. ठीक है, एंड डेल्टा यू क्या होता है बताएगा सिमिलरली? आइडिया? एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, एनसीपी डेल्टा टी। और अब क्या ये कह सकते हो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर? ये भी है। ठीक है, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए गामा के टर्म्स में सीपी और सीवी बता दो क्या हो जाता है गामा के टर्म्स में। ये पता है ना, सीपी बाई सीवी इज गामा, सीपी बाई सीवी इज गामा। तो सीपी बन जाता है गामा आर बाई गामा माइनस वन और सीवी बन जाता है आर बाई गामा माइनस वन। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशंस है। ओके, तो गामा क्या हो जाता है? अच्छा, उससे पहले ये भी देख लो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ रिप्लाइड ये होता है या नहीं है? एफ क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। एफ इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये आप लिख सकते हो। और तो सीपी क्या बन जाता है? सीपी इज एफ बाई टू। ठीक है या नहीं है? यस सर। और सीवी भी सिमिलरली क्या बन जाएगा? बताओ, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से।
वैसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी बताओ सीवी क्या बन जाता है? और हम लोग इसको F/2R भी लिख सकते हैं। सर CV इज इक्वल टू F/2R होता है ना? CV इक्वल टू F/2R होता है ना, तो यहाँ पे ये CP क्यों बोल दिया आपने फिर? इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको कैलकुलेट करने के लिए, समझे? तो ये क्या हो जाएगा? 1 + F/2R। ठीक है, अभी सही है ना सब कुछ? हाँ यस सर। तो याद रखो, इंटरनल एनर्जी सीवी के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। इतना करने के बाद अब देखो, यहाँ पे कह रहा है कि जब इसमें हीट सप्लाई करा जाएगा, इस सिस्टम में, ये हीटर के थ्रू जब हीट सप्लाई करेंगे हम लोग, तो वो हीट, अगर स्प्रिंग नहीं होता यहाँ पे, तो जितना हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए और गैस पे कुछ काम करने के लिए यूज होता था। बट अब जब यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे तो होगा क्या, गैस पे कुछ इंटरनल एनर्जी गैस का चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी गैस का चेंज होगा कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा होगा। और अब गैस पे वर्क भी किया जा रहा है इतना, तो गैस पे जब वर्क किया जाएगा तो गैस पे वर्क किया जा रहा है बाय हीट सप्लाई। फिर गैस क्या कर रहा है? उस स्प्रिंग पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर गैस स्प्रिंग पे वर्क करेगा, गैस क्या यहाँ पे इसके साथ कोलाइड करेगा, हर जगह से कोलाइड करेगा, गैस स्प्रिंग पे वर्क करेगा। तो गैस जब स्प्रिंग पे वर्क करेगा तो स्प्रिंग पे जो वर्क डन होगा वो कैसा? स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगा। ठीक है, तो अगर मैं फाइनल स्प्रिंग में एक एक्सएफ मानो, और इतना पोटेंशियल एनर्जी और इतना एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ में आ रहा है ना यस सर। आपको? तो हीटर से गैस गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ और गैस पे कुछ वर्क करा गया। गैस पे जब वर्क करा गया तो गैस अपना स्पीड बढ़ा के उस स्प्रिंग पे वर्क कर रहा है, और स्प्रिंग पे जब वर्क कर रहा है तो जो गैस का एनर्जी था वो ट्रांसफर हो गया स्प्रिंग पे, और पूरा का पूरा स्प्रिंग पे जो एनर्जी अगर स्टोर हो रहा है तो वो कैसा स्टोर होगा? स्प्रिंग पे, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी की तरह चेंज होगा। तो अगर फाइनल एक्सटेंशन स्प्रिंग में मैं मानू, सॉरी फाइनल एक्सएफ है, तो एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग आएगा। ठीक है, इतना क्लियर ना? ये मानो डेल्टा, तो दिस को डेल्टा डब्ल्यू ही मान लेते हैं, क्योंकि दिस इज वर्क डन बाय द गैस ऑन द स्प्रिंग है। क्या है? बाय द गैस ऑन। अब और डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू इज दिस, यहाँ पे डेल्टा टी लेंगे तो कंसिडर करो 1 मोल ही है, n इक्वल्स टू 1 है, तो ये F/2R जाएगा। ये मामला है ना। अब ये वैल्यू जो है आपको 25 जूल्स दी हुई है, ये वैल्यू जो है आपको 25 जूल्स दी हुई है, और ये वैल्यू आपको वर्क डन बता रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो,
आइडियल गैस अगर माने, कंसिडरिंग दिस गैस टू बी एन आइडियल गैस, यहाँ पे गैस दिया हुआ है, आइडियल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है मुझे पता नहीं, बट मैं आइडियल मान रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे N1 किया हुआ है, वैसे मैंने आइडियल गैस अज्यूम करा है, अज्यूम आइडियल। तो आइडियल गैस में आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, N1 हो गया तो पीवी क्या हो गया, आरटी हो गया। और अगर मानो कि यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है ये इसका यहाँ से ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, मतलब अगर x डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे, अगर ये x, थोड़ा सा डार्क कलर से लिखते हैं, अगर ये x डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है, हम लोग एरिया मान, इतने में वॉल्यूम जो होगा वो a टाइम्स ऑफ x होगा, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम का हम लोग गैस यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं पी ए एक्स आर टी, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं फिर कि और क्या, कैसे रिलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग को अभी तक ये सब पता चल गया। क्या पता चल गया, वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, और डेल्टा यू विल बी इक्वल टू एफ बाई टू आर टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। एंड पी ए एक्स इज इक्वल्स टू आर टी, ये तीन चीज हम लोग को पता चल गया। और अगर हम ये कहें कि फोर्स जो लगेगा, अब अगर इतना एक्सटेंशन आया है, एक्स अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन आया है स्प्रिंग में, तो उस पे अगर इसके स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, कितना लगेगा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स मल्टीप्लाइड उसका एक्सटेंशन, ठीक है। तो अगर वो गैस उस स्प्रिंग पे, उस प्लेट पे पी प्रेशर लगा रहा है, तो फोर्स क्या हो जाता है, प्रेशर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट विल बी इक्वल टू के एक्स, ठीक है। ये और एक इक्वेशन आ जाता है आपका। तो मैं यहाँ पे पी ए की जगह पर के एक्स को पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया है के एक्स इक्वल्स टू आर टी का नाउ, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं सिंपल सिंपल चीजें यहाँ से यहाँ पे, इसकी वैल्यू 24 और डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी 30 माइनस 25। कैसे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। ये 30 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है, तो डेल्टा डब्ल्यू आपका 30 माइनस 25 हो जाएगा जूल्स, which is equals to 5 joules. Now, आप डेल्टा बाई, तो दिस इज 5, तो आपको 5 मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा यू क्या है, एफ बाई टू टी एफ माइनस टी आई, एंड डेल्टा डब्ल्यू क्या है, हाफ बाई टू एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ना, मैं अब इस इक्वेशन को यूज करके इसके डिनोमिनेटर को बदलने की कोशिश करूंगा। क्या हो जाएगा ये,
ये सब तो कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल, तो एफ बाई टू आर टी एफ माइनस टी आई, और के एक्स स्क्वायर को मैं आर टाइम्स ऑफ टी एफ कर लूंगा और यहाँ पे आर टाइम्स ऑफ टी आई कर लूंगा, तो मेरा ये फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेट आपको वैल्यू आ जाएगा एफ की, किया जाएगा जो कि वैल्यू यहाँ पे है 5। तो अगर एक मॉलिक्यूल में दोनों एटॉमिक डिग्रीज ऑफ द हेलो, नेटवर्क कनेक्टेड है क्या? काफी यस स्लो आ सर, रहा आ है। रहा है आवाज। रुको, मेरे को कनेक्शन चेंज कर लेने दो ताकि जल्दी जल्दी होए। मोनोएटॉमिक गैस में आप बताओ कितना आता है, और डायटोमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आता है, और पॉलीएटॉमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आता है? मोनोएटॉमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 3. 3 सर। 3। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। नेटवर्क डिस्कनेक्टेड हो गया था तो वापस आ रहा है। ठीक है, तो बाकी सब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताओ मेरे को। मोनोएटॉमिक में कितना होता है, डायटोमिक में कितना होता है, पॉलीएटॉमिक में कितना होता है? जल्दी, इतना टाइम नहीं है। मोनोटॉमिक में 3, एक 5 और पॉलीएटॉमिक स्क्रीन शेयर कर। हाँ बताओ। 3 5 और कितना था? 3 5 और 6 होता था क्या? लास्ट वाला भूल रहे हैं। पॉलीएटॉमिक. लास्ट वाला भूल गया, कैसे याद कैसे रखते थे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता था? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब वो ट्रांसलेशनल मोशन कितने, तीन एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, एक्स वाई और जी एक्सिस में। अगर मोनो एटॉमिक है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, एक्स वाई और जी। तो अगर यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस है तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट करेगा, वाई एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट करेगा और जेड एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट करेगा। सो इसके पास तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है, तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है या नहीं है? यस सर। और अगर डायटोमिक गैस हो गया तो रोटेशनल वाला भी आ जाता है। रोटेशनल वाला, तो मोनोएटॉमिक के पास रोटेशनल नहीं होगा। मोनोएटॉमिक के पास रोटेशनल नहीं होगा। हम्म, मोनोएटॉमिक अगर रोटेट कर रहा होगा, चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, चाहे वाई एक्सिस के अबाउट, किसी भी तीन एक्सिस पे रोटेट करे, रोटेशनल होगा उसके पास। बट क्योंकि तीनों एक्सिस सिमेट्रिकल होगी, तो किसी एक्सिस पे भी रोटेट कर ले, उसकी वजह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सबकी डायरेक्शन में बराबर है। बट एक्स वाई जी एक्सिस में जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कैसे कैसे आता है, 3 5 6 ना। यस ठीक सर। है, यहाँ पे
दोनों, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल आता है। यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल होगा, यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल आता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2 डायटोमिक गैस है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? हीलियम गैस इज टेकन अलोंग अ पाथ A to B to C to D as shown in the figure indicator diagram. Okay. Assume the gas to be ideal and taken quantity 1 mole. Heat supplied to the gas is this much. Then find the value of X. Delta Q दिया हुआ है 3 pi P naught V naught by X plus 2 P naught V naught. अच्छा, डेल्टा यू बताओ क्या हो जाएगा इसमें? तो उसके लिए आपको डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है? क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंड करता है या फिर पाथ इंडिपेंडेंट है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे NF/2 R TF माइनस TI। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे एनर्जी पे ही डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताओ, 2P0 और V0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स D का, ये A का कोऑर्डिनेट हो गया और ये D का कोऑर्डिनेट हो जाता है P0 और 2V0, या नहीं है? तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर एट A विल बी इक्वल टू 2P0 V0 बाई R, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 है। और सिमिलरली टेम्परेचर एट D क्या हो जाएगा? वो भी 2P0 V0 बाई R। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लो TA is equals to TD, तो that means TI is equals to TF। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया। तो ये थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ से डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा U तो 0 है, तो जितना हीट सप्लाई कर रहे हो उस पूरे प्रोसेस में, मतलब A से लेके B से लेके C से D में जितना हीट सप्लाई, वो उसका वर्क डन होता है। इनिशियल और फाइनल का टेम्परेचर सेम है, तो नेट इंटरनल नेट 0 है। डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W। आपको अभी वर्क डन निकालना, वर्क डन का कैसा हो जाएगा इसमें? वर्क डन ये पूरा एरिया आप लोगे, है या नहीं है? ये पूरा एरिया आएगा, है नहीं है? पूरा आएगा। तो पूरा एरिया का मतलब क्या है? आप इस एरिया निकालो, इतने पार्ट का एरिया आप निकालो पहले। तो इतने पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा? इतने पार्ट का एरिया वुड बी 3 पाई बाय P0 V0 ले लो, है नहीं है? और इतना एरिया, this much area will be 2P0 multiplied by V0, ठीक है, 2P0 और V0। तो आपको वर्क डन जो है, वो वर्क डन जो है 3 पाई बाई 4 P0 V0 प्लस 2P0 V0। तो कंपेयर करो, डेल्टा Q और डेल्टा W बराबर है, तो आप कंपेयर कर लो सिमिलर एक्सप्रेशन। तो X क्या आ रहा है वैल्यू आपका? 4। ठीक है, आंसर सिंपल था।
कॉन्सेप्ट अप्लाई करने थे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन आपने उठाया कहाँ से है, क्योंकि ये आप लोग इंजीनियरिंग में शायद ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आई डोंट नो कि जेई एडवांस या मींस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? पता नहीं सर, इधर तो बना रहे थे हम सैंपल पेपर यहाँ वहाँ से, तो उसमें मिला था। कहाँ से सैंपल पेपर, मुझे रेफरेंस बताओगे जरा? सर दोस्त भेजा था, उससे नहीं बना तो मतलब ग्रुप बना के रखा है, उसमें भेजा था। अच्छा, एक बार क्या नाम बताया आपने अपना? आयुष। आयुष। आयुष, एक बार ग्रुप पे ना आप जिसने दोस्त ने आपको भेजा हुआ है उससे एक बार पता करके बताना कि ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाया है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी वो सोर्स चाहिए, ठीक है, मुझे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ठीक है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अपने पर्सनल रीजंस की वजह से पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन खराब है, अच्छा है, इस टाइप का, क्योंकि मैं अपने हाँ, पर्सनल रीजन ठीक से है पूछ रहा हूँ। सर। मुझे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि आपको इन अ गिवन फिगर गिवन दैट वीबीबी जो सप्लाई है यहाँ पे आपका। अच्छा, पहले तो ये डायग्राम क्लियर है आपको? डायग्राम क्लियर करो। ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है ये बताओ पहले, एनपीएन या पीएनपी? हाँ, कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? अरे जवाब दो भाई। हेलो। यस सर, नहीं पता। एनपीएन है सर। नहीं पता? कैसे बोल पा रहे हो? कैसे बोल पा रहे हो? रीजन दो। ठीक है, तो देखो सिस्टम में हो क्या है यहाँ पे, इस पे ध्यान दो। यहाँ से इनपुट सप्लाई, स्क्रीन चला गया। छूट गया लगता है, सर ही निकल गए। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। काफी नेटवर्क इश्यू चल रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से इनपुट दिया गया है इसे वी आई का, और यहाँ से आउटपुट लिया गया है इसका वी नॉट का। ठीक है, और इनपुट लिया जा रहा है ये वीबीबी सप्लाई के अबाउट। ठीक है, ये कैपेसिटर है, इस वीबीबी सप्लाई के अबाउट इनपुट लिया जा रहा है। और ये एक आपका आरबी है जहां से आईबी फ्लो कर रहा है, और ये आरसी और ये वीसीसी है। ये आरसी और वीसीसी के अबाउट, इतने टोटल के अबाउट यहाँ पे आउटपुट लिया जा रहा है, बट इनपुट जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इनपुट से लिया जा रहा है। ठीक है, वीबीबी जितना दे रहा है उतना ले रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ सर्किट लॉ लगाऊंगा, ठीक है, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया, तीन किरचॉफ सर्किट लॉ लगाऊंगा। तो तीन किरचॉफ सर्किट लॉ में मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे एक्सप्रेशन, बताओ मेरे को स्टार्टिंग से। पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे वाले के लिए। पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, दूसरे वाले के लिए
और तीसरे वाले के लिए ठीक है। एंड VBB क्या है? VBB इज योर VI। ओके, नाउ आप अगर कर्व पढ़ोगे जो ट्रांजिस्टर वाले का, आपको एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन कहाँ पे मिलता है? वाई एक्सिस V0 पे प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस V इनपुट पे प्लॉट कर रहे हैं, तो आपको कर्व ऐसा कुछ मिलता है। तो जहाँ पे ये लीनियर होता है वहां पे ये एक्टिव होता है, और जहाँ पे हो जाता है ये सैचुरेट कर जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कट ऑफ रीजन है, यही कहते हैं ना। और जहाँ सैचुरेट कर रहा है वहां पे V0 क्या हो रहा है? टेंडिंग टू जीरो है। V0 इज टेंडिंग टू जीरो सैचुरेशन रीजन पे। तो मैं यहाँ पे जो V0 है इस एक्सप्रेशन में फॉर सैचुरेशन के लिए मैं V0 को जीरो करूंगा। V0 को जीरो करूंगा तो मुझे VCC इज इक्वल्स टू क्या आएगा? VCC इज इक्वल्स टू ICRC आएगा। तो मुझे RC की वैल्यू पता है, RC की वैल्यू दी हुई है, आई थिंक RC दी हुई है 1 किलो ओम। ठीक है, 1 किलो ओम RC इज 1 किलो ओम। और IC निकालना है, VCC दिया हुआ है, VCC भी दिया हुआ है 5 वोल्ट है, VCC 5 वोल्ट है, RC 1 किलो ओम है। तो VCC 5 वोल्ट है, तो मुझे यहाँ से IC पता चल जाएगा विच इज 5 बाई 1 किलो ओम। तो IC विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। नाउ IC मुझे पता चल गया, मुझे बीटा DC दिया हुआ है। बीटा DC क्या होता है? बीटा DC बताओ, IC बाई IB, यही होता है ना? कंफर्म करके, IC बाई IB ही होता है ना? हाँ ठीक है, देखते हैं। तो ये वैल्यू दी हुई है बीटा DC की 200 एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो IB turns out to be 5 milliampere divided by 200. So this will be equal to 25 माइक्रोएम्पियर। ठीक है, तो IB कितना आ रहा है? 25 माइक्रोएम्पियर आ रहा है। IB 25 माइक्रोएम्पियर आ रहा है। मुझे IB पता चल गया, तो IB को मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज निकालना है, मुझे ये पता है कि VBB जो है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली माइनस VBB माइनस है प्लस है माइनस IBRB और प्लस VBE इज इक्वल्स टू 0। तो VI टर्न्स आउट टू बी IBRB VBE। सो IB अभी मुझे 25 माइक्रो एम्पियर मिला। RB की वैल्यू कितनी दी हुई है? RB की वैल्यू 100 किलो ओम दी हुई है, 100 किलो ओम दी हुई है। और VB कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? VB क्या है? VB क्या है? वैल्यू दी हुई है VB की, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ना,
वीबी की 1 वोल्ट, यस सर 1। तो आप 1 वोल्ट यहाँ ले लोगे। तो दिस इज 25 into 10 raised to power -6 into 100 into 10 raised to power 3 minus 1, which is so 2.5 minus 1, 1.5। ठीक है, सब सही हुआ है? देख लो एक बार, चेक कर लेते हैं। साइन कुछ गलती क्या है क्या? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे मैंने आई बी गलत लिख दिया है। आई बी की डायरेक्शन बाहर की होगी, बिकॉज आई सी विल बी इक्वल टू आई ई प्लस आई सी, सॉरी आई बी, ये ट्रू होता है हमेशा, तो इसीलिए बाहर के डायरेक्शन में होगी। तो आपका ये वाला पॉजिटिव हुआ, सिमिलरली ये वाला नेगेटिव होगा, यहाँ पे हर जगह पर नेगेटिव से 3.5 होगा। तो वी आई जो है वो को 3.5 के बराबर मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे पूछ लो। नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस थे आई थिंक, 3 ही क्वेश्चंस थे। तो क्लास यहाँ कंक्लूड करते हैं हम लोग फिर। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।